सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आप सभी के ऊपर। और अध्यात्म से जुड़े हैं। आई होप कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ईश्वर का ध्यान कर रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैंडल से करूँगी रीडिंग आज की, उसके बाद में टैरो कार्ड से चेक करूँगी। तो आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए, ठीक है। कैंडल से चेक करूँगी, दैन टैरो कार्ड से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए आप लोग में से ना कुछ लोग तो सब्सक्राइब करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे रीडिंग देखने आते हैं और रीडिंग देखकर बिना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करे चले जाते हैं। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप करें ना करें। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है बट आप कनेक्टिविटी रीडिंग से नहीं बना रहे हैं, तो चाहे कितना मर्जी आप रीडिंग देख लो, रीडिंग आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। चाहे कितना भी रेजोनेट आपको लग रहा है, लेकिन रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाना ज़रूरी होता है, क्लेम करना ज़रूरी होता है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, शेयर किया करिए टैरो कार्ड रीडिंग को। पता नहीं किसको ज़रूरत है, आपकी शेयर से उसके जो दुआ निकल रही है, ब्लेसिंग निकल रही है, वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। एंड चलिए चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी। सबसे पहले ईश्वर का ध्यान, मैं कुछ मंत्रा जो है वो मन ही मन दोहरा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं शांत रहूँगी, आप भी थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। तो मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है अभी इस वक्त यहाँ पर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। सारी निगेटिविटी उसी सेंडर के पास वापस से जा चुकी हैं, जिस सेंडर की तरफ से आई थी उसी के पास वापस चली गई हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं और बहुत ही ज़्यादा एक सकारात्मक वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। एनर्जीज़ को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके काम काज, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, या फिर आपकी ज़िंदगी में अचानक से रुकावटें आना। ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से ही होती हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करें, पॉजिटिव रखें हीलिंग के द्वारा, और क्लीन के द्वारा, स्पेल के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा, ताकि आपकी एनर्जीज़ क्लीन रहे। तो चलिए, सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ एनर्जीज़ है। चलिए चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम जो है वो ले लिया होगा। थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लेती हूँ कैंडल से ही, कैंडल को। एंड चलिए चेक करेंगे कि आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या सवाल है। ठीक है, चलिए चेक करेंगे। ध्यान कर लीजिए आप अपने पर्सन का। कैंडल से करती हूँ पहले मैं एनर्जीज़ को चेक। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी है ये इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके साथ इनका रिश्ता। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन काफ़ी टाइम से ठीक ढंग से रात में सोया नहीं है। इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में बहुत है, मुझे लग रहा है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना रुकावटें तो बहुत आ रही हैं, बहुत रुकावटें आ रही हैं। आपकी लव लाइफ है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है। ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि मैं आपके, जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, मन बेचैन है, मन परेशान है, तनाव दिख रहा है, लग रहा है जैसे उदास है, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं अपने मन की बात। हो सकता है कि कह भी दिया हो कुछ, लेकिन मन में 100 सवाल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान
उसके मन में प्यार है, उसके मन में फीलिंग्स हैं, उसके मन में इमोशंस हैं, उसके मन में बहुत कुछ है। बट वो इंसान ना एकदम शांत है, जैसे कि उसे किसी चीज़ को लेकर मन में उसके भय हो, उसके मन में किसी बात को लेकर बहुत कुछ है, डर है या बर्डन है ना, या वो इंसान किसी और व्यक्ति की वजह से, किसी और इंसान की वजह से जो भी हो सकता है, उसकी फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई एक्स पर्सन हो, है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ से जो एनर्जीज आ रही है वो इतनी नेगेटिव है कि वो चुप होकर रह गया है, साइलेंस है। मतलब आप समझ रहे होंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं लग रहा है मैरिज चाहते हैं, लव चाहते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो, रिश्ता चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन में इस तरीके की एनर्जीज़ को देखकर आई एम शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये इंसान एकदम से साइलेंस वाले एनर्जीज़ में दिख रहा है, जिसमें बोलना चाहता है लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। या तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, या फिर बिल्कुल ही साइलेंस है। दोनों में से एक एनर्जीज़ तो ऑब्वियसली होगी ही आपकी, क्योंकि जिस तरीके की वाइब्रेशन रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है आपके रिलेशनशिप में। और ये नेगेटिविटी और ये नकारात्मक प्रभाव की वजह से आई एम श्योर आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर स्टक हो चुका होगा। जैसे कि स्टक मतलब एकदम लाइक रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी ना मिलना, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आप देखो, लगातार मुझे जो साइन मिल रहे हैं, एंजल साइन मिल रहे हैं, लगातार एंजल साइन मिल रहे हैं, लगातार। आई होप कि आपको भी एंजल साइन मिल रहे होंगे इनकी साइड से। मन में कुछ ना कुछ आपके इस पर्सन के लिए चलता रहता है। मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन आपको। आई थिंक ये इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग तो उनसे हटा ही नहीं पाते होगे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं भाई। कौन है ये पर्सन? बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है ये ना। जो कभी कभी क्या होता है ना कि एक होता है ना कि जानबूझकर मैनिफेस्ट करना किसी को, एक होता है ना कि यार हम किसी को दिल से याद कर रहे हैं, भले हम उससे कह नहीं रहे, हम नहीं बोल नहीं रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए परेशान है, उसको अपनाना चाहते हैं, उसमें हमें फ्यूचर दिखता है, उस इंसान में हमें प्यार दिखता है, उस इंसान में हमें सब कुछ दिखता है, उस इंसान में हमें ईश्वर दिखता है, यूनिवर्स दिखते हैं उस इंसान में, है ना। लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, समय गुजारना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे। ये चीज़ दिख रही है मुझे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। घबराहट दिख रही है इनके अंदर। मुझे लग रहा है ये बहुत रोते हैं, ये बहुत अकेले हैं गाइस, ये तो बहुत अकेले हो चुके हैं इनकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है मुझे देखकर इनको कि ये तो किसी से ही अपनी बात नहीं करते हैं। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका टाइम बहुत स्ट्रक चल रहा है, मन में बड़ी फीलिंग्स हैं, इनके इमोशंस बहुत हैं। रोते मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अंदर ही अंदर होता है ना कि इंसान रो रहा है पर अपने आंसू दुनिया से छुपा रहा है, समाज से छुपा रहा है, फैमिली से छुपा रहा है, वो चीज़ दिख रही है। आई थिंक ये अगर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे ना तो ये पक्का रो देंगे। अकेले में रोते हैं ये। इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ, इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ, क्या है एनर्जीज़ इनके लिए।
ओहो, ओके ओके ओके। भाई आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो चाहते हो कि आपको अपने दिल की बात बताएं ताकि आप इन्हें प्रोटेक्ट कर सको, आप इन्हें हेल्प कर सको या इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सको। लेकिन ये कुछ कहते नहीं हैं, कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं आपसे, अपने दिल की फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। बड़ा ही ओ माय गॉड, डिवाइन कनेक्शन निकल कर आ रहा है आपके बीच में। डिवाइन कनेक्शन अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम करके तो जल्दी से देखिए, ये डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ना डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट आप पक्के होगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। ओके, इसीलिए आप अपने माइंड से इस पर्सन को नहीं निकाल पा रहे हो, अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे हो इस इंसान को आप। अच्छा ओके, मैनिफेस्टेशन ये करते हैं ना, लेकिन इधर आप बेचैन दिख रहे हो। या तो आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो या फिर आपके बीच में रिलेशनशिप ही लाइक मैरिड कपल की तरह है। मेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो भाई, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो आप। इस डिफरेंस किसका है? इस डिफरेंस बहुत आ रहा है। ये अपनी देखिए, अगर ये लेडी पर्सन है ना, आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि ये ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना एक फियर में क्यों रहती हैं ये। अगर ये फीमेल पर्सन है, इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब एक फियर सा इनको रहता है, मतलब बहुत डर सा रहता है इनको। लाइक हो सकता है कि इनकी फैमिली से इनको फियर हो या फिर किसी चीज़ को लेकर इनके मन में फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ हो। लाइक अगर ये फीमेल पर्सन है, ठीक है ना, मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस डिफरेंस है और डिफरेंट साइड, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हैं या फिर ये कोई आप मैरिड कनेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में लाइक मैरिड कपल की तरह एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, केयरिंग, लविंग, एक दूसरे के इमोशंस को फील करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना डर से, फियर में क्यों दिख रही है, जैसे कि नहीं मतलब एक डर, एक फियर है कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ या मैं फ्यूचर क्या होगा। लाइक बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक जैसे शांत नहीं हो जाता है इंसान की, बहुत कुछ चाहता है, प्यार चाहता है, रिश्ता चाहता है, बट शांत हो जाता है एक फियर में, वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, और वहीं अगर ये मेल पर्सन है ना, तो ये अपनी फैमिली लाइफ से बहुत परेशान है। मतलब इनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है फैमिली लाइफ में ना, जो बहुत ज़्यादा इनके साथ झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है उसके साथ, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उस थर्ड पर्सन के साथ, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट से। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये मेल पार्टनर है आपके, क्योंकि फीमेल का मैंने बता दिया है, अगर ये मेल पार्टनर है आपके, ठीक है ना, मतलब इनके ऊपर बहुत प्रेशर है फैमिली का, घर का, या फिर लाइक हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो। ये ना थोड़ा शांत से हैं अभी ना, ये शांत से दिख रहे हैं। ये ना जिस तरीके से इनको देख रहे हैं, ये ना अपनी लाइफ में मतलब अपने आप को देखते हैं। आपको जब ये देखते हैं ना, तब इनको लगता है कि काश इनका मतलब इनके साथ आप होते। ये ना थोड़ा गिल्ट में भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन एक घुटन होती है ना, एक घुटन, वो चीज़ दिख रही है। यार ये जेन्युइन पर्सन है, मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर मेल पर्सन है ना, ये चीट नहीं करेंगे, आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे। अगर ये मेल पर्सन है ना गाइस, और अगर आप फीमेल पर्सन है, ये ना जिस तरीके सिचुएशन में दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपको चीट नहीं करेंगे। जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही है, मुझे लग रहा है कोई फैमिली में ना कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जिसकी वजह से ना ये दबाव में, ये प्रेशर में आकर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना ये आपके साथ बिल्कुल चीट नहीं करना चाहते। ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है इनको देख कर कि जैसे बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ना ये बिल्कुल मतलब जैसे कि होता है ना कि एकदम स्टक हो गए, जैसे कि ना एकदम चुप होकर बैठ गए, जिससे कि ना मतलब अगर बोल भी रहे होंगे ना, तो मतलब उतना जितना मतलब लाइक रिक्वायरमेंट है, जैसे आप ऑफिशियल में है या आपका सेम ऑफिस है या घर, मतलब ये ना एक फंसाव में दिख रहे हैं, थर्ड पर्सन के फंसाव में। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है।
अच्छा, रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन उनके साथ आपका कांटेक्ट होगा और अचानक आकर बहुत कुछ बोल देंगे आपसे। मैं थोड़ा सा कार्ड में भी चेक करूँगी ना, क्योंकि आज ना एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। और मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि ये ना अपनी लाइफ में इस वक्त जिस सिचुएशन में है ना, ये बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा पावरफुल डिसीजन लेने वाले हैं जिसमें या तो थर्ड पर्सन के साथ ये रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं इनको मिटा देंगे। यार गाइस, एक बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जिस तरीके से मैं इनको एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ये चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन, में एक कॉमन चीज़ को देख रही हूँ। आपके पार्टनर कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है, क्योंकि जिस तरीके से इस इंसान की, इस पर्सन की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, उसके हिसाब से तो आप दोनों के बीच में रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, अब उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस के भाव दिख रहे हैं ना, मैं शॉक्ड हूँ कि कैसे आपका नो कांटेक्ट है। निगेटिविटी की वजह से आपका नो कांटेक्ट होगा। इस पर्सन के साथ तो आपका नो कांटेक्ट होना नहीं चाहिए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है भाई, नकारात्मक ऊर्जा का इफेक्ट हो सकता है। लगातार नेगेटिविटी को सेंड करना, जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा टैरो कार्ड से देख लेती हूँ भाई, मेरी कैंडल जो है। ओके, लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज मिली है ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नो कॉन्टैक्ट की वजह मोस्टली ये चीज़ दिख रही है। अभी नेगेटिविटी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से आई है, ऑन ऑफ सिचुएशन से आई है, बार बार के झगड़े से आई है, थर्ड पार्टी से आई है। ये आपकी और इनकी अलग अलग ऊर्जा पर डिपेंड कर रही है। आपकी और इनकी जो ऊर्जा है, कनेक्टिविटी है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वैक्स दिख रही हैं, जिस तरीके से वैक्स आई हैं, नो कांटेक्ट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कांटेक्ट आपका अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इस पर्सन के माइंड में आपके लिए सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत दिख रही हैं। और जिस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि अब होता ना कि जैसे बहुत कुछ हो गया, बहुत सहन कर लिया, बहुत दूरियां हो गई, अब खुलकर बात करेंगे, अब खुलकर बात करेंगे, अब जो भी है खुलकर बोलेंगे। तो ना एक प्रेशर में आकर, भले ही आपसे आज तक बात नहीं कर रहे हो, मन में बहुत सारी चीज़ों के सवाल हैं, मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी या प्रॉब्लम्स है जो कि आप साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन ना एक होता नहीं कि इंसान का निर्णय कि हाँ भाई, मुझे अब मुझे एक फ़ैसला तो लेना है, मुझे अब एक डिसीज़न लेना है, आप या थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन में आने वाले हैं। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपका। जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि नो कांटेक्ट आपका कैसे, आपका तो रियूनियन हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से उनकी फीलिंग्स दिख रही है ना, उसके हिसाब से तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके और उनके बीच में रुका हुआ है। क्लियरिटी की ज़रूरत है। चलिए हम टैरो कार्ड से लिखेंगे। मैंने बहुत सारी एनर्जीज आपको आई होप कि बताने की पूरी कोशिश की है। टैरो से देखेंगे, ठीक है। टैरो से चेक करेंगे और मैं राशियां भी आपको बता देती हूँ। राशियों के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को हम चेक कर लेंगे। लेकिन जितना कैंडल से चेक किया ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो दिख रहा है, ठीक है। भले ही आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप लोग के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कैंडल में चेक किया था ना, मतलब मेरा माइंड जो है ना वो बार बार वहीं घूम रहा है कैंडल पर ही आज। तो मैंने जो चीज़ देखी उसमें ना, मुझे जितना मैंने उस एनर्जीज़ को जितना मैंने रिसीव किया, जितना मैंने वाइब्रेशन को चेक किया, रियूनियन तो ये पर्सन चाहता है।
आपके साथ, ठीक है। मतलब आना तो ये वापस से चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वेल चलिए चेक करते हैं टैरो कार्ड से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत से लोग, प्लीज़ ऐसा ना करें। मुझे रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा और फिर मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन का क्या। तो प्लीज़ जमकर सब्सक्राइब किया करिए और शेयर कीजिए रीडिंग को। एंड सुपर चैट, सुपर थैंक्स अगर आप मुझे बोलना चाहते हैं तो, और सुपर थैंक्स के ज़रिए आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जैसे बहुत सारे लोग रीडिंग लेते हैं पर्सनल और वो बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं और मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए अगर आपको भी लगता है कि पर्सनल रीडिंग मुझे ज़्यादा सूट करेगी, जो कि मेरी होगी सिर्फ मेरे नाम और मेरे प्लेस से, तो आप मुझसे बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नंबर अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ 9540119650। केवल और केवल यही नंबर है, ठीक है। तो 10 सन का कार्ड है, ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। एज डिफरेंस किसका है? एज डिफरेंस आ रहा है, देखिए 2 से 3 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो आ रही है एज डिफरेंस, ठीक है। और भी कार्ड ले लूँ, मैं सारे ले लेती हूँ फिर ही बताती हूँ आपको, ठीक है। क्लियरिटी मतलब क्या होता है ना गाइज, मैं अपनी तरफ से पूरी क्लियरिटी देना चाहती हूँ आपको कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। आज ना मोस्टली कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, आपको पता है, मोस्टली कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखो द मैजिशियन अब है तो कहीं ना कहीं तो मैजिकल एनर्जीज होगी। अगर एंजल की तरफ से ये कार्ड आ रहा है तो आपके रिश्ते में कोई मैजिकल एनर्जीज अगर है वाकई में, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो रहा होगा, इसीलिए हो रहा होगा। और ऊर्जा रुकी हुई होगी आपके करियर में और आपके करियर में और बिजनेस में मन का घबराना, हेल्थ इश्यूज़ आना, निगेटिविटी की वजह से अचानक से ब्लॉक कर देना, रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, अच्छा खासा सब कुछ हो रहा है और अचानक से टूट जाना रिश्ता, ये सब चीज़ें हैं। नज़र भी लगी हुई है निगेटिविटी के लिए। तो मैंने कई बार मैंने बोला है कि देखो सबसे अच्छा होता है अपना ब्रेसलेट पहन लो, है ना, और फिर निश्चिंत, है ना, अपने हाथ में डाल लो। जो नज़र लग रही है नेगेटिविटी आ रही है, फिर देखिए कैसे आती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है तो फिर तो नो कांटेक्ट का रीज़न समझ आ रहा है। अब ये जो नेगेटिविटी है वो कहीं से तो आ रही होगी। अब हो सकता है कि अब देखो कभी कभी ना समटाइम्स आप सोच रहे हो वहाँ से आ रही है लेकिन उसका एनर्जीज़ कहीं और से आ रही हो, तो वो थोड़ा सा क्लियर देखने से ही ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। देन उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ऊर्जा है, ठीक है ना, जिस तरीके से ऊर्जा है, मैं तो इतना ही बोलूँगी क्योंकि 7 ऑफ कप्स आपको यहाँ पर ये कहने आया है कि भाई आपका रिश्ता बहुत मज़बूत है और आपके रिश्ते में 10 सन का कार्ड है। मतलब आपका रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन से है जो कि फ्यूचर तक जा सकता है, ठीक है ना। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराव है, एक दूसरे के लिए बहुत लव है, केयर है और नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी एक दूसरे को पाने की चाह, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लेसिंग मिली हुई है ईश्वर की तरफ से, लेकिन ना इस एनर्जीज़ की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो या फिर इस एनर्जीज़ की वजह से आपके दोनों के बीच में रुकावटें आ रही हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर अचानक उनका बिहेव चेंज हो जाना, आपके लिए बदल जाना, बात नहीं करना, इग्नोर कर देना, ऐसा आप देख रहे होगे। ये मोस्टली ये सब चीज़ें उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। बहरहाल चलो अभी अगर ये सिचुएशन है
तो फिर तो नो कांटेक्ट हो रहा होगा। और कितना भी मतलब आप कितना भी आपकी एनर्जीज मतलब आपकी रीडिंग मैच कर रही होगी, ज़रूर आपका यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। तो वो मोस्टली इस तरह की एनर्जीज में ही होता है। द मैजिशियन का कार्ड है ना, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग द मैजिशियन का कार्ड एक लाइक मैजिकल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है कार्ड के अकॉर्डिंग। चलिए बॉटम में देखेंगे क्या आया है बॉटम में। 6 ऑफ वैंड्स। अच्छा 6 ऑफ वैंड्स है तो फिर देखो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको मिलाना चाहती हैं, ठीक है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मिलाना चाहती है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मिलाना चाहती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन में है ना। मतलब एंजल्स आपके रिश्ते को लेकर एंजल्स क्या काम करती है, एंजल्स आपको अलग नहीं होने दे रही हैं। अब जैसे आज आप अलग भी हो, आज आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आज आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे मैरिड हो, लव लाइफ हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, फैमिली का, फ्रेंड्स का हो, लेकिन आपका दिल इस इंसान से दूर जा नहीं पाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये इंसान आपसे दूर जा ही नहीं पाएगा। आप अपने दिल से, दिमाग से इसको निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जुड़ना है इन फ्यूचर, कनेक्शन आपका जुड़ना है फ्यूचर में, है ना। इसी को तो बोलते हैं हम डिवाइन कनेक्शन। आप डिवाइन कनेक्शन अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका रिश्ता जुड़ते जुड़ते भी नहीं जुड़ेगा। आपके मन में वो इंसान ही नहीं आएगा, आप उसको मिस ही नहीं करोगे, आप उसको याद ही नहीं करोगे। आप सोचोगे चलो ठीक है मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर डिवाइन कनेक्शन होगा, नो कांटेक्ट हो जाए, कितना भी नो कांटेक्ट हो जाएगा, कुछ कर रहे होगे कुछ ध्यान में रहेगा, ये कुछ भी कर लो आप माइंड से निकाल नहीं पाओगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर है। चलिए राशि की बात करेंगे। ओहो आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, इन्हें ना आपके साथ की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं ना। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, साथ में ही हो सकते हैं, और आपके हो सकता है कि आपके आसपास ही हो, नियर बाई हो, सेम हो कंपनी, लाइक ऑफिस जॉब, इस तरह की एनर्जीज़ है। लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, या इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, या इन्होंने आपको धोखा दिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको देखकर कि ये खुद बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान से रहते हैं या रहती हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर। बहरहाल राशियां हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि और सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। आज मैंने सारी राशियाँ हिंदी में बता दी हैं। अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे मैम राशि इंग्लिश में बताओ, तो वही आप इंग्लिश हिंदी अपना देख लेना, जो मुझे समझ में आया मैंने वैसे बता दिया। 6 नंबर दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा 10 नंबर क्या 1 नंबर दिख रहा है, मतलब एक लग रहा है जैसे नई शुरुआत। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये पर्सन लौटेंगे आपके पास, अचानक से आपसे बात करेंगे और ये अपना अंतिम निर्णय आपको ज़रूर सुनाएंगे। और जो निर्णय इनका होगा ना, वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगा, वो हर किसी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगा ये, लेकिन ये अपना अंतिम निर्णय आपको ज़रूर सुनाएंगे। ये आप देख लेना, आप मान लेना। ये पर्सन का कॉल, मैसेज या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, और ये अपना अंतिम निर्णय आपको ज़रूर कुछ ऐसा सुनाएंगे, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। हो सकता है पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जिसमें आप दोनों के, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगा। अगर पॉजिटिव भी है ना, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। मेरी रीडिंग कितना मैच किया है आप बताना कमेंट सेक्शन में, और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो फटाफट से। और यहाँ पर ना मतलब जिस तरीके से एनर्जीज़ मिल रही ना, कार्ड मिल रहा है, मतलब एनर्जीज़ क्या कह रही है, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि इस पर्सन की लाइफ में भी ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, क्योंकि भले ही आपके बीच में हो सकता है कि बहुत एज डिफरेंस हो, या बहुत साल पहले मिले थे, अचानक से रिश्ता टूट के फिर वापस से मिल रहे हो, लेकिन हाँ या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है, या फिर इसको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और इनको लगता है कि आप इनका साथ ज़रूर दोगे, या इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप इनको, मतलब लाइक होता है ना सुकून है किसके साथ हमें मिल रहा है, तो वो सुकून इन्हें लग रहा है कि आपके साथ मिलता हुआ दिख रहा है।
सो गाइस, रीडिंग बहुत लंबी कर दी आज मैंने, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी भी रीडिंग ख़त्म करूं, क्योंकि बहुत कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, आप पर्सनली आकर पूछ सकते हो मुझसे, डिटेल में जान सकते हो। बहुत कुछ दिख रहा है आज की रीडिंग में ना। अगर मैं ना जिस तरीके से कार्ड है ना, कम से कम 10-15 मिनट में इस एनर्जीज़ के बारे में और बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं इतना ही बोलूँगी, इतना ही रीडिंग करूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।